हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2021 को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए जीके क्वेश्चंस की। ओके डियर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में हिस्सा लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर थी और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को बनाया जाता है, उसी मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्किल ऐप के लॉन्च की घोषणा की है। हर सर्किल एक एम्पावरिंग व कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद महिलाओं को और तेज़ी से सशक्त बनाना और उन्हें बातचीत, इंगेजमेंट, कोलैबोरेशन व आपसी सहयोग के लिए सुरक्षित स्पेस उपलब्ध करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2021 में सुएज नहर में 6 दिन फंसे रहने वाले जहाज़ का नाम क्या है? तो इसका आंसर एवर गिवेन नामक जहाज़ सुएज नहर में 6 दिनों तक फंस गया था। सुएज नहर इजिप्ट में है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिसकी ऑफिशियल शुरुआत 17 नवंबर 1868 को हुई थी। 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसका नाम फर्डिनेंड, उसी की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, परम सिद्धि किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो इसका आंसर सुपर कंप्यूटर। 2020 में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63वीं रैंक हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन से संबंधित गलत कथन। इसमें सदस्य देश 10 हैं जो कि सही है। शुरुआत में 3 देशों ने मिलकर स्थापना की थी जो कि गलत है। एशियन वाज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967 विद 5 मेंबर्स जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब के बारे में गलत कथन। शाहजहां एवं मुमताज़ का दूसरा पुत्र था जो कि गलत है। शाहजहां और मुमताज़ महल की 6ठी संतान और तीसरे बेटे औरंगजेब थे। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुग़ल शासन का धीरे धीरे पतन होने लगा जो कि सही है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, यह भी सही है। अपने पिता को आगरे के किले में बंदी बना लिया था जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गलत कथन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ जो कि सही है। रूलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, यह भी सही है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इससे पहले चोरा चोरी कांड हुआ था जो कि गलत है। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर
यूपी में हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यूटीओ के बारे में गलत कथन कौन सा है? वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गलत है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत होती है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और जिसके सदस्य देश 164 हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता? तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा पेश किया जाता है। धन विधेयक के बारे में लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पादप समूह का नहीं है? पादप समूह में नगनबीजी, आवर्तबीजी और थैलोफाइट आते हैं। ऑर्थोपोडा, जो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन नंबर 12, पीएम मोदी द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर गांधीनगर, गुजरात में। नीदरलैंड इस कॉन्क्लेव में सहयोगी देश के तौर पर भाग लिया था। हैदराबाद पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर नेशनल हाईवे 65, जिसका ओल्ड नेम नेशनल हाईवे 9 था। जिसकी लंबाई 926 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध किससे है? यह एक महिला सेक्स हार्मोन है, जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह हार्मोन प्रजनन, मासिक धर्मचक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन की कमी से महिलाएं अनियमित पीरियड्स, इनफर्टिलिटी और तनाव जैसी कई बीमारियों की चपेट में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी कोविड मेडिसिन कौन सी है? तो इसका आंसर है 2DG, यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, केपलर ग्रहों की गति का प्रथम नियम क्या है? तो ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने 1609 और 1619 के बीच प्रस्तुत किए थे। केपलर की ग्रहों की गति के नियम 3 नियम है, जिसमें प्रथम कक्षाओं का नियम माना जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। इसका दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से संबंधित कथन। उत्तरी भारत में डेल्टा बनाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, गौमुख बनाती है और सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें 10,200 वर्ग किलोमीटर इलाके में सदाबहार वन है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गौमुख हिमनदी ही भागीरथी एंड गंगा नदी के जल का स्रोत है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18,
इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर अभिनेता ओम पुरी को। इसमें सैफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड सम्मानित किया गया था और मलयालम फिल्म कांठी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्टर बनर्जी को मिला और बेस्ट फीमेल एक्टर शैलजा अंबू को मिला। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रयान 2 से संबंधित कथन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। पेलोड 13 चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर M विनीता थे। रितु कारिदाल एज मिशन डायरेक्टर। चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च हुआ था जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे, जिसकी लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 थी और लैंडिंग डेट 6 सितंबर 2019 थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत आया दिल्ली में 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो 2017 से सेवारत है? तो इसका आंसर है INS कलवरी। INS कलवरी को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था और इसे दिसंबर 2017 में निर्धारित समय से 5 साल पहले शुरू किया गया था। स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी INS अरिहंत है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत INS गोदावरी F-20 है। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज INS विक्रांत है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ग्रैंड स्लैम 2020 में कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा? तो इसका आंसर विंबलडन ग्रैंड स्लैम। वर्ल्ड वार 2 के बाद यह दूसरी बार रद्द हुआ है। 2021 विंबलडन चैंपियनशिप मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और पुरुष एकल में उपविजेता माटेओ बेरेटिनी हैं जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। विंबलडन वोमेन्स सिंगल में विजेता एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर और उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवाक हैं जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Alt प्लस टैब शॉर्टकट का कार्य? तो इसका आंसर स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बैकवर्ड्स
between open applications. Alt plus F4 close current open program. Control plus F4 close window in program. Control plus Alt plus delete open option. Reboot, sign out, shut down, task manager. क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर काली मिट्टी में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ भी है, जो कि लगभग 43% पाई जाती है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा काट कर लाई जाती है। सीपीयू के मदरबोर्ड में कौन सा इंटरनल मेमोरी होता है? तो इसका आंसर रैम। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूची 7(2) में अपरिवर्तनीय है, लेकिन किसके आदेश पर इसमें परिवर्तन किया? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेख करती है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 28, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री भी होते हैं। लोकल गवर्नमेंट मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में ऐसे मंत्री शामिल होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से एक्सप्रेस वे को 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसको बनाने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। अचार को सुरक्षित रखने परीक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर सोडियम बेंजोएट एंड नमक को। क्वेश्चन नंबर 31, चार मीनार से संबंधित कथन। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था, जिसके आर्किटेक्ट मीर मोमिन अस्त्राबदी थे और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में निर्मित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 48.7 मीटर यानी कि 160 फीट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित कथन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित कथन। 20 जून 2020 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यह अभियान। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए, जिसके तहत प्रवासी मजदूर और श्रमिकों को 125 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्थानीय पौधे और प्रजातियां किस पर जीवन निर्भर करते हैं? ओके डियर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।